नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लकवा की। लकवा बेसिकली पक्षाघात भी इसे कहते हैं, जिसमें शरीर का आधा अंग काम नहीं करता है। इसे फालिज भी कहा जाता है, इसे अर्धांग भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम लकवा की बड़ी ही डिटेल में चर्चा करेंगे और नेचुरल तरीके से इसकी जो रेमेडी है उसके बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले ये होता है कि लकवा में शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वो कई तरीके से प्रभावित होता है। कभी कभी तो आपके शरीर का आधा हिस्सा काम करना बंद कर देता है। कुछ लोगों में ये देखा गया है कि उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है, या शरीर के एक भाग मतलब शरीर का दायां या बायां भाग काम करना बंद कर देता है। कुछ लोगों के पैरों में हो जाता है, कुछ लोगों के हाथ में हो जाता है, कुछ लोगों के चेहरे पे ही हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं, वीडियो को लंबा ना करते हुए, कि आखिर यदि किसी भी व्यक्ति को लकवा की शिकायत हो गई है तो उसे क्या करना चाहिए। मैं दोस्तों यहाँ जो भी रेमेडीज बताऊंगा ये सारी रेमेडीज हमारे शास्त्रों से ली गई हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये किसी को यदि शिकायत हो जाती है तो आपके पास ये रेमेडीज नहीं है। इस रेमेडी के उपयोग से आप अपने लकवा की शिकायत को 110% सही कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि आप इसका कितना उचित तरीके से प्रयोग करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इमीडिएट रिलीफ की। यदि मान लो किसी व्यक्ति को तुरंत लकवा की शिकायत होती है तो उसे क्या करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, महिला या नौजवान आदमी या औरत को लकवा की शिकायत होती है तो उसे सबसे पहला काम करना चाहिए कि तुरंत तिल के तेल को गर्म करके उस तिल के तेल को तुरंत पी लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि लकवा, तिल के तेल में ऐसा गुण होता है जिससे लकवा की शिकायत तुरंत समाप्त हो जाती है। तो इसमें करना क्या है आपको कि तिल का ओरिजिनल तेल लेना है, उसे गर्म करना है और तिल के ओरिजिनल तेल को आपको पी लेना है, या उस व्यक्ति को जिसे लकवा की शिकायत हुई है उसे पिला देना है। वो तिल का तेल आप 100 से 150 ग्राम की मात्रा में लें, उसे गर्म करें और गर्म करके उसे रोगी को पिला दें। इसके तुरंत बाद लहसुन, कच्चा लहसुन मतलब लहसुन की कली को लेके उसे पानी के साथ उसे निकलवा दें। कोशिश करिए कि कम से कम 21 कली उसे पानी के साथ निकलवा दें। पूछने के बजाय उसे खड़ा निकलवा दें तो ज्यादा बेटर है। हालांकि लकवा की शिकायत यदि मुंह में हो जाती है तो व्यक्ति पूछ नहीं पाता है, तो उसे कोशिश करें कि कम से कम 21 कली किसी भी तरीके से निकलवा दें। यदि निकलवा देंगे तो लकवा का प्रभाव तुरंत तौर पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है कि जिस व्यक्ति को लकवा की शिकायत होती है उसके सर पे पानी की गर्म थैली का सेक किया जाता है। मालिश नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। पानी की गर्म थैली से सेक किया जाता है सिर पे। सिर पे सेक करने के बाद उस व्यक्ति के उस अंग पे सेक करना है जिस जो लकवा से प्रभावित है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मालिश नहीं करना है। मालिश आपको 8 दिन के बाद शुरू करना है। नॉर्मली लोग गलती क्या करते हैं कि लकवा से प्रभावित अंग पे तुरंत मालिश करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि सही प्रभाव नहीं देता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, यदि लकवा से कोई अंग प्रभावित है तो पहले आपको क्या करना है, तिल का तेल लेना है, उसे गर्म करना है, रोगी को पिला देना है। उसके तुरंत बाद लहसुन की 21 कच्ची कलियों को पानी के साथ निगलवाना है और फिर गर्म पानी की थैली से उसके सर पे सेक करना है। और सर पे सेक करने के बाद उस अंग पे सेक करना है जो लकवा से प्रभावित होता है। अब हम यहाँ पे मसाज की बात करें तो मसाज आपको लकवा से प्रभावित अंगों पे मसाज 8 दिन, जिस दिन लकवा से प्रभावित होता है उसके 8 दिन बाद से ही मालिश करना चाहिए। 8 दिन के पहले मालिश करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं होता है। अब हम एक दूसरा देसी प्रयोग बताएंगे जो कि नेचुरल तरीके से इसका उपयोग वाग्भट्ट ने भी अपनी अष्टांग हृदय में किया है कि यदि किसी व्यक्ति को लकवा की शिकायत हो जाए तो उस व्यक्ति के स्वमूत्र मतलब जो उसका पेशाब होता है उसको 4 से 5 दिन तक रख के बासी कर लिया जाए। और बासी करने के बाद शरीर का वो भाग जो लकवा से प्रभावित है उस पर उल्टा मतलब नीचे से ऊपर की तरफ मालिश किया जाए। ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ मालिश करने से
लकवा का प्रभाव 42 दिन में समाप्त हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आपको प्रयोग 42 दिन तक करना है। एक और प्रयोग हमारे शास्त्रों में वर्णित है। लकवा की यदि शिकायत किसी व्यक्ति को हो जाती है तो वो लहसुन की कच्ची कली लें, उसकी पहले दिन एक कली को पानी के साथ निगल जाए बिना कुचे हुए, और 21 दिन तक हर दिन एक एक कली बढ़ाते हुए, मतलब आज एक कली, कल दो, परसों तीन, चौथे दिन चार, ऐसे ऐसे करके 21 दिनों तक 21 कली उसको पानी से निकालना है। जिस दिन 21 कली वो निकल ले, उसके ठीक अगले दिन से एक एक कली कम करना है। जैसे अगले दिन 20, उसके अगले दिन 19, 18, 17, ऐसे करते करते 21वें दिन को रिवर्स स्विंग में वो एक पर आ जाए। इसमें आपको 42 से 43 दिन का समय लगेगा, और 42 दिन बाद आपका लकवा का प्रभाव पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। ये लकवा का बहुत ही प्रयोगात्मक, मतलब काफी लोग इसका प्रयोग किया है लोगों ने, और लाभ उठाया हुआ है। इसके बाद एक लहसुन का और प्रयोग है। नॉर्मली किसी व्यक्ति का यदि बीपी हाई हो जाता है तो उससे लकवा होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति जिनको हाई बीपी के कारण लकवा की शिकायत हुई है, तो उनके लिए लहसुन का पौधा, जो हरे पत्ते के साथ लहसुन के पौधे को उखाड़ें, उसका रस बना लें और उसको 21 दिन तक रोगी को पिलाएं। ऐसा करने से यदि हाई बीपी के कारण किसी को लकवा की शिकायत होती है तो उसका लकवा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस प्रयोग को आप करिए, और आपके जानने में यदि किसी व्यक्ति को लकवा से संबंधित शिकायत है तो उससे तुरंत लाभ होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।